अ मैन इज नॉट पुअर विदाउट अ रूपी, बट अ मैन इज रियली पुअर विदाउट अ ड्रीम एंड एम्बिशन। एक इंसान के पास अगर रुपया नहीं है तो वह गरीब नहीं है, लेकिन अगर एक इंसान के पास सपना नहीं है, महत्वाकांक्षा नहीं है, अभिलाषा नहीं है, लालसा नहीं है, तो वह वास्तव में गरीब है। मारो सिनोनिम्स एंटोनिम्स को सेशन में आगे देखेंगे। आज मेरा पहला वर्ड है अलर्ट। अलर्ट का सिनोनिम्स हो जाएगा अटेंटिव, वॉचफुल, विजिलेंट, रेडी, और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा केयरलेस। अलर्ट का पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। सभी को राइटिंग में लेते हैं। वर्ड है आज मेरा अलर्ट, ALERT, अलर्ट। इसका मतलब होता है चौकन्ना, चौकन्ना या सतर्क। अलर्ट का पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसका सिनोनिम्स देखेंगे और एंटोनिम्स देखेंगे तो कॉलम बनाएंगे। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। सिनोनिम्स इसका हो जाएगा वॉचफुल, रेडी, विजिलेंट, अटेंटिव, और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा केयरलेस। इसका यूज देखेंगे, इस वर्ड का यूज हो जाएगा, एग्जाम्पल्स देखेंगे इसका एग्जाम्पल्स हो जाएगा व्हेन द बॉल वाज फंबल्ड एन अलर्ट प्लेयर ऑन आवर टीम फेल ऑन इट। इसको भी राइटिंग में लेते हैं। इसका एग्जाम्पल्स हो जाएगा एग्जाम्पल व्हेन द बॉल was fumbled an alert player on our team fell on it, FELL, fell on it। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा इस सेंटेंस का? When the ball was fumbled, जब बॉल फंबल्ड किया गया। फंबल्ड का मतलब क्या होता है? अनिश्चितता से। इसका मतलब होता है अनिश्चितता से, चित्ता से। तो फिर क्या हुआ? एन अलर्ट प्लेयर ऑन आवर टीम, हमारे टीम का एक सतर्क खिलाड़ी उस पर गिर पड़ा। फेल ऑन इट, बॉल पे गिर पड़ा। और इसका बॉल का अनिश्चितता से मतलब क्या है? जब बॉल को हिट किया गया तो क्या हुआ? कुछ ऐसा डायरेक्शन में चला गया, मतलब बहुत ऊंचाई के डायरेक्शन में, या कुछ चौका छक्का के डायरेक्शन में, या बाउंड्री के पार के डायरेक्शन में चला गया। तो जो अलर्ट खिलाड़ी था उस पर गिर पड़ा। आगे हो जाएगा, अगला वर्ड हो जाएगा, अगला वर्ड हो जाएगा, आगे देखेंगे। अगला वर्ड है अपॉलिंग, APPALLING। इसका मीनिंग होता है दुखद या डरावना, और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसका सिनोनिम्स होगा शॉकिंग, पेनफुल, फियरफुल, हॉरिबल, और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा प्लीज्ड। सभी को राइटिंग में लेते हैं। वर्ड है अपॉलिंग, APPALLING। इसका मीनिंग है दुखद या डरावना, और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। अब इसका सिनोनिम्स एंटोनिम्स देखेंगे, दो कॉलम बनाएंगे। इधर लिखेंगे सिनोनिम्स, इधर लिखेंगे एंटोनिम्स।
इसका सिनोनिम्स हो जाएगा शॉकिंग, SHOCKING, शॉकिंग, पेनफुल, फियरफुल, हॉरिबल, HORRIBLE। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा प्लीज्ड, PLEASED, प्लीज्ड। इसका यूज देखेंगे, इस सेंटेंस, इस वर्ड का यूज हो जाएगा द ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैव रिसेंटली बीन सो अपॉलिंग दैट अ सेफ्टी कैंपेन इज टू बी स्टार्टेड इन द स्कूल्स। इसको भी राइटिंग में लेंगे। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, एग्जाम्पल देखेंगे इस वर्ड का यूज। एग्जाम्पल EXAMPLE, एग्जाम्पल EXAMPLE, एग्जाम्पल इसका हो जाएगा द ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैव रिसेंटली बीन so appalling that a safety campaign is to be started in the schools। अब इसका ट्रांसलेशन देखेंगे। ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैव रिसेंटली बीन सो अपॉलिंग। ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हाल में इतना दर्दनाक हो गया है, इतना दर्दनाक हो रहे हैं कि दैट अ सेफ्टी कैंपेन इज टू बी स्टार्टेड इन द स्कूल। सुरक्षा अभियान स्कूल में चलाई जानी है या चलाई जाए, ये सेफ्टी कैंपेन दिया जाए। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा। अगला वर्ड हो जाएगा, अब आगे देखेंगे, अगला वर्ड हो जाएगा, आगे हो जाएगा, अगला वर्ड है क्लैड। ये भी, इसका भी पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग होता है वस्त्र या पोशाक, और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा क्लॉथेड, ड्रेस्ड, कस्टम्ड, अटायर्ड। और इसका एंटोनिम्स गॉड ने बनाया ही नहीं। सभी को राइटिंग में लेंगे। क्लैड, CLAD, क्लैड का मतलब होता है वस्त्र या पोशाक। और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगा, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका हो जाएगा, ये है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। अब इसका सिनोनिम्स एंटोनिम्स देखेंगे। सिनोनिम्स इसका हो जाएगा, इधर एंटोनिम्स देखेंगे, एंटोनिम्स। सिनोनिम्स इसका हो जाएगा DRESSED, ड्रेस्ड, क्लॉथेड, CLOTHED, अटायर्ड, ATTIRED, अटायर्ड, कस्टम्ड, COSTUMED, कस्टम्ड। और इसका एंटोनिम्स नहीं होता है। अब इसका यूज देखेंगे, इस सेंटेंस का यूज हो जाए, इस वर्ड का यूज हो जाएगा क्लैड इन लेपर्ड स्किन्स द ग्लैडिएटर्स इंटर्ड द एरिना। इसको भी राइटिंग में लेंगे। इसका एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, इसका एग्जाम्पल है EXAMPLE, एग्जाम्पल हो जाएगा क्लैड इन लेपर्ड skins the gladiators entered the arena।
क्या कह रहा है? क्लेड इन लेपर्ड स्किन्स। लेपर्ड का मतलब होता है तेंदुआ, तेंदुआ के खाल से लिपटा हुआ। अब ग्लैडिएटर्स कहते हैं लड़ाका को, लड़ाका को जो लड़ने वाला होता है, या तलवारिया जो तलवार चलाने वाला होता है, उसको कहते हैं ग्लैडिएटर्स। तो तेंदुआ के खाल में लिपटा हुआ जो लड़ाका थे वो एरिना में प्रवेश कर गया। इंटर मतलब प्रवेश करना, और एरिना का मतलब होता है अखाड़ा, अखाड़ा या मैदान। इसको एरिना पढ़ा जाता है, एरिना। इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा एरिना, इसको एरिना पढ़िएगा, एरिना, एरिना। आगे हो जाएगा, अगला वर्ड हो जाएगा, अगला वर्ड देखेंगे अब। अगला वर्ड है क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स का मतलब होता है शिखर, उत्कर्ष, और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है नॉन। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एपेक्स, जेनिथ, टॉप, पीक, पिनेकल, और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एबिसल। सभी को राइटिंग में लेते हैं। वर्ड है क्लाइमेक्स, CLIMAX, क्लाइमेक्स। इसका मतलब होता है शिखर या उत्कर्ष, और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है नॉन। ये नॉन है, NOUN, नॉन। अब इसका सिनोनिम्स एंटोनिम्स देखेंगे। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एपेक्स, जेनिथ, टॉप, पिक, पिनेकल, PINNACLE, पिनेकल। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एबिसल, ABYSSAL, एबिसल। अब इसका यूज देखेंगे। द स्टोरी डज नॉट रीच इट्स क्लाइमेक्स अंटिल द लास्ट चैप्टर। राइटिंग में लेंगे इसको भी। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एग्जाम्पल इसका देखेंगे। एग्जाम्पल, द स्टोरी डज नॉट रीच इट्स क्लाइमेक्स until द लास्ट चैप्टर। कह रहा है कि कहानी उत्कर्ष पर नहीं पहुंचेगा, ऊंचाई पे नहीं पहुंचेगा, अपने ऊंचाई पर नहीं पहुंचेगा। कब तक? अंटिल द लास्ट चैप्टर। लास्ट चैप्टर तक जब तक नहीं पहुंचेंगे उस वक्त तक कहानी समझ में नहीं आएगी। लास्ट चैप्टर तक जब तक नहीं समझ लेंगे तब तक कहानी अपने उत्कर्ष पे नहीं पहुंचेगा, अपनी ऊंचाई पे नहीं पहुंचेगा। मतलब जो कहानी समझाना चाह रहा है वो समझ में नहीं आएगा। अब इसमें देखते हैं, इसमें थोड़ा सा ग्रामर है एक ठो। अंटिल के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, अंटिल को, फिर उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। अंटिल और अनलेस दोनों को एक साथ पढ़ना है। अंटिल, ये ग्रामर है, अंटिल और अनलेस दोनों को एक साथ पढ़ा जाता है। UNLESS है ये। अब दोनों में अंतर देखते हैं, क्या डिफरेंस है दोनों में। अंटिल का भी यूज दो सेंटेंस को जोड़ने में किया जाता है और अनलेस का भी यूज दो सेंटेंस को जोड़ने में किया जाता है। अंटिल का मीनिंग भी होता है जब तक के नहीं, और अनलेस का भी मतलब होता है जब तक के नहीं। दोनों में अंतर यह है कि जब कोई काम का रुकावट, काम समय की वजह से रुका हुआ होगा तो वहाँ पे अंटिल का यूज कीजिएगा। अगर इस तरह से कहते हैं डोंट गो आउट अंटिल इट इज 9 o'clock, तो यहाँ पे कह रहा है कि बाहर मत जाओ, कब तक? जब तक के 9 नहीं बज जाए। तो जब कोई काम समय की वजह से रुका हुआ रहेगा तो वहाँ पे अंटिल का यूज कीजिएगा, और जब कोई काम की वजह से रुका रहेगा, कोई काम की वजह से कोई काम रुका रहेगा तो वहाँ पे अनलेस का यूज कीजिएगा।
इस तरह से कहिएगा। एक पूछा हुआ क्वेश्चन है, कहते हैं शी विल नॉट अटेंड द मीटिंग अनलेस शी इज इन्वाइटेड प्रॉपरली। वह मीटिंग को अटेंड नहीं करेगी जब तक कि उसको अच्छी तरह से इन्वाइट न किया जाए, अच्छी तरह से उसको बुलाया नहीं जाए, तब तक कि वो अटेंड को मीटिंग नहीं करेगी। तो उसका आना अच्छी तरह से बुलाने पे डिपेंड कर रहा है और इसी वजह से रुकी हुई है। तो वहाँ पे अनलेस का यूज़ कीजिएगा। जब कोई काम की वजह से रुका हुआ रहेगा तो वहाँ पे अनलेस का यूज़ कीजिएगा। सभी को राइटिंग में लीजिए। अनटिल, इसका यूज़ दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए होता है, जोड़ने के लिए होता है, लेकिन यह समय के वजह से रुका हुआ रहेगा, रुका हुआ रहेगा। इसमें भी लिखेंगे इसका यूज दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए होता है, इसका यूज दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए होता है, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए होता है, जोड़ने के लिए होता है, लेकिन यह किसी काम के वजह से रुका रहेगा, किसी काम के कारण रुका हुआ रहेगा, रुका हुआ रहेगा। इसका भी मतलब क्या होता है? जब तक के नहीं, जब तक के नहीं। और इसका भी मतलब होता है जब तक के नहीं, इसका भी मतलब होता है जब तक के नहीं, जब तक के नहीं। अब इसका यूज देखेंगे, इसका यूज देखेंगे, दोनों का यूज देखेंगे। यूज क्या है? यूज हो जाएगा, बीच में लाइन ड्रॉ करेंगे, इधर अनटिल था और इधर अनलेस था। दोनों का यूज देखेंगे क्या है। डोंट गो आउट, डोंट गो आउट अनटिल इट इज 9 o'clock। क्या कह रहा है कि जब तक 9 नहीं बज जाए बाहर मत जाओ। इसमें क्या है? शी विल नॉट अटेंड द मीटिंग, MEETING, मीटिंग, until she will not attend the meeting at any cost, और जोड़ दीजिए at any cost, until she is invited, she is invited properly। क्या कह रहा है कि शी विल नॉट अटेंड द मीटिंग, वो मीटिंग को अटेंड नहीं करेगी किसी भी कीमत पे। एट एनी कॉस्ट का मतलब होता है किसी भी कीमत पे। अनटिल शी इज इन्वाइटेड प्रॉपरली, तो यहाँ पे मीटिंग का अटेंड करना इन्वाइट के वजह से, जब तक उसको अच्छा से इन्वाइट नहीं किया जाएगा, अच्छा से नहीं बुलाया जाएगा, वो मीटिंग में नहीं आएगी। ये मीटिंग में नहीं आना उसको अच्छी तरह से इन्वाइट करने पे डिपेंड करता है, ये आना या नहीं आना। तो यहाँ पे अनटिल नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनलेस हो जाएगा, UNLESS, अनलेस। और यहीं से मैं इस वीडियो को रेस्ट दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।